हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, कि अब मील का पत्थर साबित होगा ये समय। ये मील का पत्थर क्यों साबित होगा और इसका रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी उनसे कैसे आपको इस समय छुटकारा मिलेगा, कौन सी समस्या से छुटकारा मिलेगा 19 फरवरी से लेके 6 मार्च। तो ये 19 फरवरी से लेके 6 मार्च का जो समय है ये कैसे आपके लिए सहयोग करेगा, आइए समझते हैं। क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, 11 फरवरी को शनिदेव अस्त हो चुके हैं और फिर 13 फरवरी को सूर्य भी राशि परिवर्तन करके शनिदेव के साथ कुंभ राशि में ही युति कर चुके हैं, जिससे एक संघर्ष योग का निर्माण हो चुका है, जिसका नाम है संघर्ष योग। और जीवन में ये संघर्ष बढ़ाने वाला, जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने वाला, तो ये जो दुर्योग है, तो ये दुर्योग आपके जीवन में क्या समस्याएं उत्पन्न कर रहा है और इनसे कैसे बचाव होगा, वो कौन सी ग्रह स्थिति है जो मील का पत्थर साबित होगी, इन समस्याओं से आपको कहीं ना कहीं निजात दिलवाएगी, आपकी हेल्प करेगी इन समस्याओं से बचने के लिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं समस्या क्या है, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ समाधान क्या होगा और कैसे होगा। तो मैंने ग्रह स्थितियां बताई क्यों समस्या हो रही है, अब समस्या क्या है। क्योंकि शनिदेव अभी वर्तमान में देखा जाए तो आपके सुख भाव में ही, जो कि जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में सुख हो, वहीं पर गोचर कर रहे हैं और वहीं पर सुख भाव पर ही दुर्योग बन चुका है। तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं सुखों में कमी। सबसे महत्वपूर्ण बात करियर में बहुत तरह की समस्याएं, या तो जो लोग इंटरव्यू इस समय दे रहे होंगे उनको इंटरव्यू में सफलता ना मिलना, या आप जॉब कर रहे हैं, अपना प्रोफेशन में हैं, तो यहाँ पर आपके साथ राजनीति होना, ऐसी स्थिति बनना कि लगता है कि चलो आज ही दूसरा जॉब मिल जाए, दूसरा कुछ काम मिल जाए तो आज ही इसको छोड़ दिया जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो जाना, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर बढ़ जाना, ये सब स्थितियां बन रही हैं। साथ में देखा जाए तो शनिदेव आपके यहाँ पर विराजमान होके और आपके जीवन में शत्रुओं की वृद्धि, कर्ज लेने की स्थिति इस समय बन रही होगी और संभव है कई तरह की रोग बाधाएं भी समय आपको घेरे होंगे। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में शनिदेव कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन को बढ़ाने वाले, आपके कई बार तो इस समय देखने को मिल रहा होगा कि लोग जो आपका सम्मान करते थे, जो लोग आपकी इज्जत करते थे, वही लोग कहीं न कहीं इस समय अपमान कर रहे हैं, आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। तो ऐसी और भी बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर हो रही हैं। यदि ये समस्याएं हो रही हैं या और भी कोई समस्याएं, अब क्योंकि मैं सभी समस्याएं गिनाऊंगा तो ये तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैंने मुख्य समस्याएं गिनाई। अब समझते हैं कि समाधान इनका क्यों मिलेगा और कैसे मिलेगा। क्योंकि अब प्रिय दर्शकों 19 फरवरी को बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और बुध का राशि परिवर्तन वैसे तो होता ही रहता है बहुत जल्दी, 20-22 दिन में, कभी 15 दिन में ही हो जाता है, कभी थोड़ा आगे पीछे गोचर बस स्थितियाँ जो बनती हैं, परंतु कहा जाए तो लगभग 20-22 दिन के आसपास होता रहता है। तो प्रिय दर्शकों, अब इस बार बुध का राशि परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण क्यों रहा, क्यों होगा आपके लिए, आइए समझते हैं। क्योंकि बुध अभी तक मकर राशि में गोचर कर रहे थे और 19 फरवरी को ये राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे और जैसे ही कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे वैसे ही ये दो बड़े राजयोगों का निर्माण कर देंगे। कौन से राजयोग हैं? एक तो बुधादित्य योग, क्योंकि सूर्य भी गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, और दूसरा शनि के साथ बैठ के व्यापार योग। तो ये जो आपके जीवन में समस्याएं थी, अब शनिदेव यहाँ पर गोचर करके चतुर्थ भाव में सुखों में जो समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे, वहीं पर अब क्या रिजल्ट देंगे, आइए समझते हैं। तो अब आपके जीवन में ये जो सुखों में, कहते हैं ना कि जैसे सुखों में किसी की नज़र लग गई हो, तो अब वो नज़र हट जाएगी, आपके सुखों में वृद्धि होगी, आप खुद का घर, गाड़ी,
कुछ भी लेना चाहते हैं, लग्जरी की कोई भी चीज़ें, वो चीज़ें प्राप्त करना आसान होगा। हाँ, परंतु एक चीज़ और बता दूं कि गाड़ी लेने की जो बात मैंने कही, इसको आप इस बात को ध्यान रखते हुए लीजिएगा या करिएगा गाड़ी वाहन की खरीद कि शनिदेव की स्थिति पर्सनली आपकी जन्म कुंडली में कैसी है। अच्छी है तो ही गाड़ी वाहन लीजिएगा, नहीं तो बाकी अब घर हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, वो चीज़ें आप ले सकते हैं। उसमें भी जन्म कुंडली तो हमेशा देखना ही चाहिए, परंतु गाड़ी वाहन के लिए विशेष देखना चाहिए, क्योंकि गाड़ी वाहन में क्या होता है, लोहा, और लोहे के अधिपति कौन है, शनिदेव। इसलिए ज़रूर चेक करिएगा। हमेशा मैं बताया करता हूँ कि जन्म कुंडली ज़रूर चेक करिए, ये तो गोचर का प्रभाव होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो शनिदेव और ये जो राजयोग के निर्माण हुए तीनों ग्रहों से, तो आपके जीवन में अभी तक जो शत्रु बाधा थी, कर्ज की स्थिति बनी हुई थी या रोग बाधाएं थी, इनसे भी कहीं ना कहीं आपको छुटकारा मिलेगा। और खासकर आपके जीवन में देखा जाए तो आप इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुके थे कि मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर आय के मार्ग क्यों बाधित हो रहे हैं। पैसा या तो आ नहीं रहा है, आ रहा है तो बेवजह के इतने खर्चे हो जाते हैं कि उनको संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। तो इस स्थिति से भी छुटकारा मिलेगा। आपके करियर में भी जो राजनीति आपके साथ हो रही थी, आपके करियर में जो लोग चाह रहे थे कि इसको किसी तरह ऐसा कुछ व्यवहार किया जाए कि इसको यहाँ से छोड़ के जाना पड़े, तो उस स्थिति से भी कहीं ना कहीं आपको छुटकारा मिलेगा और आपको करियर में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। और आपके पिता के जीवन में सुखों में वृद्धि, पिता के साथ यदि कुछ वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, वहाँ पर भी पूरी तरह तो नहीं कहा जाएगा, परंतु हाँ, कुछ ज़रूर राहत आपको देखने को मिलेगी। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि ऐसी स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो लोग गुप्त धन में विश्वास करते हैं, जो ज़मीन में गड़ा हुआ धन होता है, या लॉटरी, जुआ, सट्टा, ये सब चीज़ें, अर्थात कहा जाए तो जहाँ पर अकस्मात प्राप्ति हो रही हो, तो इन स्थितियों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आप सर्च कर रहे थे, खोज कर रहे थे, वो सब प्राप्त हो रहा है। परंतु इसमें आपको अपने भाग्य भाव को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि चाहे वो गड़ा हुआ धन हो, चाहे जुआ हो, चाहे लॉटरी हो, चाहे सट्टा हो, या अचानक धन की प्राप्ति होना, इस समय अचानक धन की प्राप्ति होने के भी योग संयोग बन रहे हैं। इन सब में भाग्य भाव आपका या भाग्येश या भाग्य भाव से जो संबंध ग्रह बना रहे हैं, उन सब की भूमिका बहुत बड़ी होती है, और साथ में लग्नेश की भी। तो जरूर इन्हें चेक कर लीजिएगा। तो ये अचानक धन की प्राप्ति होने की स्थिति बन रही है। और जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं, उनको भी सफलताएं इस समय प्राप्त हो सकती हैं। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में इस समय बॉस का सहयोग मिलेगा, बड़ों का सहयोग मिलेगा। खासकर बड़े भाई के साथ यदि वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, तो वो भी अब दूर होने वाली है। आय के साधन बनेंगे, आय के स्रोत जो बंद हो गए थे, पैसा कहीं अटक गया था, रुक गया था, पैसा फंस गया था, उसे भी प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न करिए तो प्राप्त हो सकता है। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, ये बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं, परंतु यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बुध, शनि और साथ में सूर्य, ये जो ग्रह हैं, आपकी पर्सनली जन्म कुंडली में कैसी स्थिति है। क्योंकि जो आप मुझसे फलादेश सुन रहे हैं, ये आपके चंद्र राशि के आधार पे है। आप इसे अपने लग्न राशि पर भी देख सकते हैं, और यदि ना पता हो चंद्र राशि या लग्न राशि, तब फिर आप अपने नाम राशि से देख सकते हैं। ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप अपने चंद्र राशि या तो लग्न राशि से देखें। अब जिसको नहीं पता, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने नाम राशि से ही देख लें। और हाँ, उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, कोई भी फलादेश हो। ये मैं आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ, हमेशा के लिए ये जानकारी आप ध्यान रखिए कि
अब जिनका नाम, अर्थात अब जैसे कहा जाए कि किसी का नाम रमेश है और रमेश इस समय बहुत विख्यात है। विख्यात कैसे? अपने नाम से। तो यदि आप अपने नाम से बहुत ज़्यादा विख्यात हैं या आपके जीवन में आपका नाम ही सब कुछ है, तो संभव, अब जैसे कहा जाए इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, तो इनका नाम ही है सब कुछ, अर्थात लोग इनके नामों से ही जानते हैं। इनके राशि और लग्न के बारे में तो इतना कोई नहीं जानता है। तो इनके ऊपर नाम राशि का प्रभाव बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो यदि ऐसी स्थिति है आपकी, तो संभव है कि लग्न और चंद्र राशि के बजाय आपके नाम राशि का प्रभाव ज़्यादा हो जाए। तो जब भी आप अपनी कुंडली दिखाइए तो ज़रूर ये चेक करिए या तो करवाइए कि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कौन सी ज़्यादा बलवान है, या तो फिर आपका नाम, ये तो आप खुद ही जान सकते हैं। तो ये ज़रूर चेक करिएगा। तो अपनी जन्म कुंडली को चेक करिए, या ना पता हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब प्रिय दर्शकों, हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे होंगे, उसी को आप कंटिन्यू रखिए और हनुमान जी की जितनी ज़्यादा आराधना कर सकते हैं उतनी ज़्यादा करिए। वही एकमात्र उपाय है। चाहे वो ढैया की हम बात कर लें, चाहे हम अभी जो ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं इनकी बात कर लें, इनमें भी हनुमान जी की ही कृपा आपके लिए अमृत संजीवनी का काम करने वाली है, क्योंकि हनुमान जी ने लाया ही था, वही काम हनुमान जी की उपासना भी आपके लिए करेगी। तो प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में एक नियम जरूर बना लीजिए इस समय, क्योंकि शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं और 2024 में शनिदेव का तो बहुत ज़्यादा ही प्रभाव है। इसलिए कर्म से पीछे यदि हट गए, आलस्य करना आपने शुरू कर दिया, तो फिर कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। यदि कर्म करेंगे तो शनिदेव सपोर्ट करेंगे, भले ढैया चल रही हो, पर कर्म यदि आपने बेहतर किए, शनिदेव पूरी तरह से आपका सहयोग करने वाले हैं। तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा और लिखने के साथ भी आपको स्मरण भी करना है, बोलना भी है। मेरा लिखाने का हमेशा यही मतलब होता है कि यदि आप एक बार लिख रहे हैं तो 100 बार 50 बार जितना भी आप स्मरण कर सकते हैं उतना करिए, जिससे आपका कल्याण हो। और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाइएगा, क्योंकि लोग पहले ही ढैया से पीड़ित थे, फिर ये ग्रह स्थितियाँ बन गई शनिदेव की, उससे पीड़ित हो गए, फिर सूर्य आ गए। तो ये सबसे जो लोग डरे हुए थे उनको मालूम पड़े कि कहीं ना कहीं सहयोग तो मिल ही रहा है ना। चलिए, मैं ठीक है कहता हूँ कि चलो आप 50,000 कमा रहे हैं और 25,000 यदि खर्च भी हो रहा है तो 25 तो बच रहा है ना कम से कम। तो एक तरफ जो ग्रह स्थितियाँ प्रतिकूल थी तो कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट मिल रहा है। बुध का सपोर्ट ये थोड़े समय के ही लिए सही, पर मिल तो रहा है। फिर कोई ग्रह स्थिति चेंज होगी तो सपोर्ट शायद मिल जाए। तो ज़रूर ये हर व्यक्ति तक पहुंचाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।